स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ठीक है, तो कैंसर के बारे में जो पहला लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी सारी बातें बताई थी। हमने बताया था कि कैंसर जो है अनियंत्रित कोशिकाओं के द्वारा होता है। जब हमारे शरीर में कोशिकाएं कैसी हो जाएं, उनका विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। फिर हमने ये बताया था कि जो कैंसर है वो पता करने के लिए हम लोग कौन सी जांच कराते हैं। तो हमने बताया था कैंसर की जांच कराने के लिए हम लोग बायोप्सी जांच कराते हैं। बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी जांच कराते हैं हम लोग। ठीक, कैंसर की जांच जो है हम लोग बायोप्सी जांच के द्वारा हम लोग कैंसर की जांच कराते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शरीर के किसी भी अंग का एक टुकड़ा लेकर उसे लैब में ले जाते हैं और जांच होती है उसकी, और फिर हमें पता चलता है कि हमें कैंसर है या नहीं है। तो वो जो जांच है उसे कहते हैं बायोप्सी कराना कहा जाता है। फिर हमने बताया था कि इनके कारक क्या क्या हो सकते हैं। तंबाकू या तंबाकू से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं उनको हमने बताया था ये उनके कारक हो सकते हैं। फिर हमने ये भी बताया था कि कैंसर जो है नियर अबाउट 200 प्रकार से भी अधिक कैंसर हमारे समाज में है। तो आज हम कैंसर के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं, 200 से भी अधिक प्रकार के क्या है कैंसर पाए जाते हैं। तो प्रकार का मतलब ये है कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर ना, इस तरीके से वो 200 प्रकार से भी अधिक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अब कैंसर के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो कैंसर के प्रकार जो हैं, कैंसर के प्रकार, ठीक है, कैंसर के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैंसर के जो प्रकार हैं वो कैंसर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला है कार्सिनोमा, ठीक है, पहला कौन सा है, कार्सिनोमा, ठीक है। पहला जो है ठीक है, पहला कौन सा है, कार्सिनोमा, ठीक है, ये पहला प्रकार है। इसमें क्या होता है, एपिथेलियम कोशिकाओं में उत्पन्न कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है, कार्सिनोमा कैंसर किसे कहते हैं भैया, तो कार्सिनोमा कैंसर हम लोग कहते हैं जब एपिथेलियम कोशिकाओं में उत्पन्न कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोम, ठीक है, कार्सिनोम कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे स्तन कैंसर। तो बेटा क्या है, कार्सिनोमा जो है हमने बताया कि कैंसर के प्रकार हमने बताया, कैंसर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने पहला बताया कार्सिनोमा। तो हमने इसमें बताया कि एपिथेलियम कोशिकाओं में, किस कोशिका में, एपिथेलियम कोशिकाओं में उत्पन्न कैंसर को हम लोग कहते हैं कार्सिनोम। क्या कहते हैं, कार्सिनोम कैंसर कहते हैं। जो कि जैसे स्तन कैंसर हो गया ना, या फेफड़ों का कैंसर हो गया, या फेफड़ों का कैंसर, ठीक है, या
फेफड़ों का कैंसर, ठीक है, स्तनों का कैंसर या फेफड़ों का कैंसर। तो ये कौन सा है? कार्सिनोमा है। इसमें क्या होता है? एपिथेलियम कोशिकाओं में ये रोग होता है, या ये प्रकार क्या है उसमें होता है? कार्सिनोमा। तो ये हमने बताया कि ये एपिथेलियम कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाला क्या है? कैंसर है। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है सारकोमा। नेक्स्ट कौन सा है? सारकोमा, ठीक है। ये चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? दूसरा कौन सा है? सारकोमा, ठीक। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? सारकोमा। अब सारकोमा कैंसर कौन सा है? तो ये क्या है? ये संयोजी ऊतकों में होता है। ये कहां होता है बेटा? संयोजी ऊतकों में। तो सारकोमा जो कैंसर है वो कहां होता है? संयोजी ऊतकों में होता है, ठीक है। जैसे हड्डियों या पेशियों की कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले कैंसर को सारकोमा कहते हैं। तो ये संयोजी ऊतकों, हड्डियों या पेशी कोशिकाओं से उत्पन्न कैंसर को सारकोमा कहते हैं। तो ये जो कैंसर है कहां होता है? संयोजी ऊतकों में, ठीक है। हड्डियों में, ठीक है। तो ये जो सारकोमा है संयोजी ऊतकों में, हड्डियों में, कोशिकाओं में होता है, ठीक है। अब ये रोग काफी क्या है? घातक है। तो ये अस्थि कैंसर, अग्नाशय कैंसर, त्वचा कैंसर आदि इसमें क्या है? रोग होते हैं। इनसे जो है कौन कौन से? तो ये इससे हो सकते हैं अस्थि कैंसर हमने बताया, और कौन से कैंसर? अग्नाशय कैंसर, त्वचा कैंसर। इसके उदाहरण क्या हैं? त्वचा कैंसर, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है? त्वचा कैंसर भी इसका क्या है? उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर, ठीक है। ल्यूकीमिया तीसरा है ल्यूकीमिया, ठीक है। तो ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर, ठीक बच्चों। जो लास्ट है ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर, तो ये कैंसर कहां होता है? ठीक, ये कैंसर कहां होता है? ये तो इसका उदाहरण है। तो ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर, तो यह रुधिर कोशिकाओं का कैंसर होता है। ये कहां का होता है? ये रुधिर होता
होता है। तो जो ल्यूकीमिया है वो रुधिर कोशिकाओं का कैंसर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें श्वेत रुधिराणुओं की संख्या क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। क्या होती है, श्वेत रुधिराणुओं की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। अब एक बार फिर से, कैंसर कीट घातक बीमारी है, इसकी जांच बायोप्सी, कैंसर के प्रकार हमने बताया, तो हमने बताया कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब ये कौन से हैं, ये एपिथेलियम कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले क्या होते हैं, कैंसर होते हैं, जैसे स्तन कैंसर। फिर हमने बताया सारकोमा, फिर हमने इसमें बताया कि ये कहाँ, संयोजी ऊतकों में, हड्डियों में, कोशिकाओं में, ठीक है, होते हैं। या इनसे कौन सा कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर हमने बताया, त्वचा कैंसर बताया हमने, ठीक, त्वचा कैंसर बताई। फिर बात की हमने ल्यूकीमिया, तो ये कैसा है, ये रुधिर कोशिकाओं में होने वाला कैंसर होता है। ठीक है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।